हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम है दिव्या गांधी। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी भूख को कैसे कंट्रोल करना है, क्या क्या चीज़ें आप अपनी डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जिससे कि आपका जो एपेटाइट है वो कम हो जाए, आप अपनी हंगर को कंट्रोल कर पाएं। मैं हंगर की बात कर रही हूँ, मैं क्रेविंग्स की बात नहीं कर रही हूँ। सबसे पहली चीज, भूख हमें कब लगती है? जब हम कोई ऐसी चीज खाते हैं जो थोड़ी देर में हमारे पेट को खाली कर देती है। व्हाट वन शुड बी टेकिंग मील जिसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगे, जैसे कि हमारा प्रोटीन। क्यों जिम के टाइम पे हम बोलते हैं कि हमें प्रोटीन लेना चाहिए? बिकॉज इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट, हमारे मसल को भी डेवलप करता है और साथ में हमें बहुत देर तक फुल रखता है। प्रोटीन्स जैसे कि आपके एग्स हो गए, बीन्स, लीन मीट, ग्रीक योगर्ट, लिग्यूम्स, पल्सेस, किनोआ, ये सारे सोर्सेज हैं हमारे प्रोटीन के। अब बात आती है प्रोटीन के अलावा वो कौन सी चीज है जो हमें फुल रखती है? इज योर हाई फाइबर फूड। हाई फाइबर फूड वो होता है जो रिफाइंड नहीं होगा, जैसे कि आपके होल ग्रेन्स हो गए, ब्रान, ओट्स, किनुआ, एप्पल हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, सैलड हो गया, चिया सीड्स हो गए। चिया सीड्स आर अ वेरी गुड सोर्स एज अ नेचुरल एपेटाइट सप्रेसेंट। चिया सीड्स आप किस तरीके से लेंगे? इफ यू हैव दिस, हर जने की भूख का टाइम होता है। लाइक आई फील मोस्ट हंग्री इन मिड मील बिकॉज एट टाइम्स बहुत ज्यादा गैप हो जाता है बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच। सोक 1 टीस्पून ऑफ चिया सीड्स इन द मॉर्निंग, एंड मिड मॉर्निंग में जब भूख लग रही है, ड्रिंक दैट वाटर अलोंग विद द चिया सीड्स। इट विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस, ऐसे लगता है बहुत सारा कुछ खा लिया है। इसके अलावा पानी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है हमारे एपेटाइट को कम करने में। जिन लोगों को आदत होती है रेगुलर इंटरवल में पानी पीने की, उनको भूख कम लगती है बिकॉज हमारा पेट भर जाता है पानी पीने से। एंड यू डोंट ओवर ईट। आप अपने मील्स के टाइमिंग सेट करें। उसके अलावा जहां आपको भूख ज्यादा लगती है, आप पानी पीजिए। अगर आपको लगता है कि आप एक पर्टिकुलर मील में ओवर ईट कर लेते हैं, जैसे कुछ लोग लंच में ओवर ईट कर लेते हैं बिकॉज दे आर वर्किंग एंड दे डोंट रियलाइज, तो आप अपनी मील से एक 10-15 मिनट पहले थोड़ा सा पानी पी लीजिए, आपको फुलनेस आ जाएगी। फिर आप अपनी जो भी आपने डिसाइड करी हुई है, रोटी, चपाती, चीला, वेजिटेबल, वट एवर यू वॉन्ट टू ईट, यू कैन टेक दैट। फोर्थ चीज है हमारी, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो बोलते हैं हम एक्सरसाइज कर कर आए हैं, हमें भूख लग रही है, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग द राइट एक्सरसाइज। जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, आफ्टर डूइंग वर्कआउट एपेटाइट हार्मोन जो है वो सप्रेस हो जाता है। सो इफ यू आर एमिंग टूवर्ड्स लूजिंग वेट, डू हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, ताकि उसको करने से हमारा जो एपेटाइट हार्मोन है वो सप्रेस हो जाए एंड यू डोंट ओवर ईट आफ्टर दैट। और उसके बाद हम खाना खाएंगे भी तो हम क्या खाएंगे? हम खाएंगे प्रोटीन, ताकि जो हमने वर्कआउट किया है उससे हमारा मसल गेन भी हो और हमें भूख ना लगे और हमारा फैट कट भी होना चाहिए। थर्ड, इसके आगे हम आएंगे कि जिन लोगों को बहुत सारा क्रेविंग रहती है, कई बारी इंसुलिन बड़े होने की वजह से, कई बारी शुगर बड़े होने की वजह से, कई बारी किसी भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, उन लोगों को क्या करना चाहिए? आपने अपना पूरा मील खा लिया, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग दैट सेटिस्फैक्शन, आप लेंगे जिंजर पाउडर। जिंजर गर्म होता है, जिसको एक्ने का प्रॉब्लम है, दे आर नॉट सपोज टू टेक दैट। जिंजर पाउडर, बिल्कुल पिंच ऑफ जिंजर पानी में मिक्स करिए एंड ड्रिंक दैट वाटर। यू विल सी आफ्टर फ्यू मिनट्स योर एपेटाइट विल वैनिश। आपको भूख नहीं लगेगी, आपको क्रेविंग भी नहीं होगी फॉर दैट मैटर आफ्टर हैविंग जिंजर वाटर। हमारा जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन सब डिसाइड करता है। कभी कभी हमें कोई बहुत अच्छी चीज घर में पड़ी होती है, हमारा पेट भरा होता है, स्टिल हमारा दिमाग होता है दैट वी शुड ईट दैट पर्टिकुलर थिंग बिकॉज दैट्स द ब्रेन सिग्नल। सो कीप कंट्रोल ऑन योर माइंड एंड डू माइंडफुल ईटिंग। जैसे कि कुछ लोगों की आदत, इनफैक्ट 90% लोगों की आदत होती है कि वो टीवी देखते हुए खाना खाते हैं या वो कुछ बुक पढ़ते हुए खाना खाते हैं, देन यू डोंट रियलाइज द पोर्शन साइज। सो मेक श्योर व्हेन यू आर ईटिंग फूड, यू आर जस्ट ईटिंग फूड। एंड अपनी डाइट हमें पता होती है,
अपनी प्लेट में उतना खाना डालेंगे जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो हम उसको ज़्यादा खाएंगे। सो मेक श्योर व्हेन यू आर ईटिंग यू आर डूइंग अ माइंडफुल ईटिंग। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हो गई, शायद बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगी। इसके अलावा कौन से नेचुरल एपेटाइट सप्रेसेंट है? वन इज योर कॉफ़ी। कॉफ़ी, जो लोग कैफीन का कंजम्पशन करते हैं उनको भूख कम लगती है बिकॉज वो एपेटाइट को कम कर देता है। नेक्स्ट इज योर एवोकाडो। एवोकाडो इज फुल ऑफ फाइबर एंड गुड फैट। फैट भी हमें एनर्जी देगा, फाइबर हमें फुल रखेगा, हमें बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। ग्रीन टी, जिन लोगों को ब्लैक कॉफी की आदत नहीं है बिकॉज ऑफ एक्ने, बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर और बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन, दे मे नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ इट ऑल्सो। सो वो लोग क्या चीज कंज्यूम करेंगे? दे विल कंज्यूम ग्रीन टी। ग्रीन टी में हम लेमन डाल देंगे तो इट विल बिकम अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन C एंड एंटीऑक्सीडेंट। सो ग्रीन टी इज ऑल्सो वन ऑफ द एपेटाइट सप्रेसेंट। आगे हम आते हैं दालचीनी के ऊपर। दालचीनी हमारे एपेटाइट को कम करती है। कैसे कम करती है? दालचीनी हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को लो करेगी। जब ब्लड शुगर लेवल्स लो होंगे तो हमें अपने आप भूख कम लगेगी। तो आप जब भी कोई चीज़ खा रहे हैं या कुछ पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, स्मूदी पी रहे हैं, आप सैलड्स खा रहे हैं, इफ़ यू ऐड अ pinch of dalchini to it, you will not feel hungry for quite a long time. So अगर आपको बहुत भूख लगती है और आपसे कंट्रोल नहीं होती है, आप डायबिटिक हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं, PCOD हैं, start sprinkling दालचीनी in your every meal, but a pinch of it because it is little hot in potency. उसके बाद आएंगे हम फ्लैक्स सीड्स पे। फ्लैक्स सीड्स आर वेरी हाई इन सॉल्युबल फाइबर, बट फ्लैक्स सीड्स हम हमेशा ग्राइंड करके लेते हैं बिकॉज होल फ्लैक्स सीड हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती। दे गिव यू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस। अगेन आप उसको सैलड में डाल सकते हैं, स्मूदीज में डाल सकते हैं, मिल्क में डाल सकते हैं, कर्ड में डाल सकते हैं, नॉन सॉल्टेड। सो उसका कंजम्पशन करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच मे साउंड वेरी वियर्ड, इज योर हॉट सॉस। सो जिन लोगों को पोर्शन कंट्रोल करना नहीं आता, स्टार्ट टेकिंग अ बिट ऑफ हॉट सॉस। उससे क्या होगा? आपका कंजम्पशन जो है वो अपने आप कम हो जाएगा बिकॉज यू विल गेट satisfaction out of it, plus because it is a hot sauce, उससे क्या होगा? उससे आपको बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा जिससे एपेटाइट अपने आप सप्रेस हो जाएगा। These things are really very practical, so try all of these to suppress your appetite. I am talking if you have appetite which does not justify your physiology. अगर आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं, यू डू नॉट नीड टू सप्रेस इट। अगर आप ओवर ईट करने की आदत है आपको, तो आप ये सब टिप्स को फॉलो करेंगे। क्योंकि कई बारी हम अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा खाना दे देते हैं जिससे हमारे अंदर ओबेसिटी या कोई ना कोई थेरापेटिक प्रॉब्लम आ जाती है। सो फॉलो ऑल दीज थिंग्स। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ऑन माय फेसबुक, इंस्टा एंड यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे, आई एम गोइंग टू रिप्लाई देम आफ्टर दिस वीडियो। सो यू स्टे फिट, स्टे ब्यूटिफुल, वाहिगुरु जी ब्लेस यू। आई विल सी यू अगेन। बाय बाय।